हाय गाइस, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। सो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं क्लास 6 की। और हमने अपने दो बुकों को पढ़ लिया है और आज हम अपनी जो राजनीतिक एवं सामाजिक विज्ञान है उसका चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है पंचायती राज। आज इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, आज हम किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, जब आप लोग अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, और ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं उनमें चुने गए प्रतिनिधि द्वारा निर्णय कैसे लेते हैं। और यहाँ हम ग्राम सभाओं को भी देखेंगे, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। जो लोग होते हैं प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। तो आइए पढ़ते हैं अपने चैप्टर को। सो गाइस, जिसमें सबसे शुरू में दे रखा है, चैप्टर में दे रखा है कि आज बड़ा खास आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी अपने ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। और क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत चुनाव के बाद आज पहली बार जो ग्राम सभा की बैठक हो रही है। और हर दास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है ये जानते हैं। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले जो सभी वयस्क की सभा होती है। क्या होती है? जो एक क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क होते हैं उनकी सभा होती है। या हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज्यादा। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कई राज्य हैं और हर गांव की एक ग्राम सभा है। कई राज्य में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक ग्राम सभा है और उसमें सभा की बैठक होती है। और कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो या उससे ज्यादा हो, मतलब जिसे वोट देने का अधिकार हो। वोट देने का अधिकार किसी किसे जो 18 वर्ष का हो या 18 वर्ष से ज्यादा का हो, तो जिसे वोट देने का अधिकार हो, वो वो व्यक्ति जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में आता है वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। वो क्या होता है? ग्राम सभा का सदस्य होता है। अब ये तो हमारे ग्राम सभा के सदस्य के बारे में पता चल गया। अब हम ग्राम सभा के बारे में पता चल करते हैं। देखिए, जो ग्राम सभा होती है, देखिए आपको ग्राम सभा को जानने से पहले आपको पंचायती राज को जानना होगा। जो पंचायती राज है, क्या? पंचायती राज, इसके बारे में जान। तो पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जब पुरातन काल था, जब पिछला काल था, पुराना काल था, तो उसमें जो भारतीय ग्रामीण समुदाय अपने छोटे छोटे जो विवाद होते थे, जो उनके छोटे थोड़े बहुत जो विवाद हुआ करते थे, उनका जो निपटारा करते थे, उनका जो समाधान किया करते थे, वो किसकी मदद से करते थे? वो पंचायत की मदद से करते थे। किसकी मदद से करते थे? पंचायत की मदद से करते थे वो लोग। और इसी के माध्यम वो अपने जो विवाद होते थे उसका निपटारा कर लेते थे। अब देखिए, जो पंचायत व्यवस्था थी वो ब्रिटिश काल में थोड़ी धूलमिल हो गई थी। लेकिन जो हमारा जो भारत जो स्वतंत्रता प्राप्त करी, जब हमारा भारत आजाद हुआ, तो इसके पश्चात जो ग्राम पंचायत है या पंचायत है उसको उसकी इस जो महत्वता है, इसको पुनः महसूस किया गया था। इस जो ग्राम पंचायत जो पंचायत की जो हमारी वो है, इसकी जो महत्वता है उसे महसूस किया था। और इस व्यवस्था को पुनरुत्थान किया गया था, मतलब इसे दोबारा शुरू करने के प्रयास किए जाने लगे थे। तो जब 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, कौन सा? 73वें जो संविधान संशोधन अधिनियम था, संविधान संशोधन अधिनियम जो था, जो कि 1992 में हुआ था, तो इसके इसके द्वारा इसके उससे जो सभी राज्य थे उनमें फिर से जो पंचायतों को स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। और जो गांवों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए निर्माण के लिए पंचायतों को अधिक
वह शक्तियां अधिकार व शक्तियां प्रदान की गई थी। और जो पंचायती राज ग्राम स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था उपलब्ध करवाता है। जो हमारा पंचायती राज है वो जो ग्राम स्तर पर स्वशासन की उपलब्धता कौन करवाता है? हमारा पंचायती राज स्वशासन की व्यवस्था उपलब्ध करवाता है। और जो हमारे राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, उनको गांवों को शक्तिशाली बनाने का सपना था। गांवों को शक्तिशाली बनाने का सपना था, जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज, 3 स्तरीय पंचायती राज के रूप में सच हुआ। 3 स्तरीय कैसे? देखिएगा, देखिए जो हमारा सबसे पहले जो आती थी, आप इसे ऐसे समझेंगे, जो हमारे सबसे पहले आता था जो त्रिस्तरीय पंचायती राज जो था वो ऐसे था। तो जो हमारा सबसे पहले आता था वो जिला परिषद, जिला परिषद मतलब जिला पंचायती राज पंचायत आता था। और उसके बाद हमारा पंचायत समिति, क्या? पंचायत समिति। और फिर हमारा पंचायत समिति के बाद ये नए पेज ले लेते हैं। पंचायत समिति के बाद ग्राम सभा, और हमारा ग्राम सभा हो गया, और ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, और फिर हमारा न्याय पंचायत, न्याय पंचायत। तो ये आते हैं। तो जो हमारा सबसे पहले जो जिला परिषद आता है, ये देखिए जो पंचायत जो होती है, जो पंचायती राज होता है, जो जिला परिषद होता है, ये सबसे ऊपरी स्तर होता है। जो जिला परिषद होता है अथवा जिला पंचायत जो होता है, वो सबसे उस उत्तरी स्तर होता है स्थानीय स्वशासन का। जो स्थानीय स्वशासन होता है उसको सबसे ऊपरी जो होता है, सबसे पहले पहला जो होता है, सबसे ऊपरी कह लीजिए, सबसे पहला कह लीजिए, जो स्वशासन समिति का जो जिला परिषद जिला पंचायत होता है। फिर हमारा पंचायत समिति आता है। क्या आता है? पंचायत समिति, जो इसके बाद आता है। ये जो होता है, ये हमारा जो हमारा पंचायत समिति आती है वो जिला पंचायत के बाद आती है, जो कि पंचायत जो समिति होती है या इसे खंड समिति कह लीजिए, जो ब्लॉक स्तर पर कार्य करती है। बहुत सारे गांवों का एक ब्लॉक बना दिया जाता है, ब्लॉक स्तर पर कार्य करती है, वो हमारी पंचायत समिति होती है। उसके बाद हमारी आती है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। जो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत होती है, ये सबसे निचला स्तर होता है। ग्राम स्तर पर ये सबसे निचला स्तर होता है। मतलब स्वशासन जो होता है, स्वशासन की जो व्यवस्था होती है, उसमें सबसे निचला स्तर होता है इनका, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत का। और ये जो तीनों स्तर बनाए गए थे पंचायत के, जो निचले सबसे तीनों स्तर बनाए गए थे ग्रामीणों की सहायता और उनकी जो समस्या है उन्हें समाधान करने के लिए, और ऊपर के भी तो ये तीनों स्तर और नीचे के ये तीनों स्तर, जो हमारा जिला परिषद मतलब जिला पंचायत, पंचायत समिति, और हमारा ग्राम पंचायत हो गया, और हमारा न्याय पंचायत, ये सभी जो स्तर बनाए गए थे लोगों की समस्या आदि का समाधान करने के लिए बनाए गए थे। और ये जो 3 स्तरीय जो स्वशासन समिति जो बनाई गई थी, 3 स्तरीय जो पंचायत बनाई गई थी, इनका जो चुनाव होता है, वहां जो रहने वाले जो ग्रामीण होते हैं वही इनका चुनाव करते हैं। इनके जो ये कह लीजिए, इनके जो कैंडिडेट खड़े होते हैं या इनमें जो नेता आदि खड़े होते हैं, उनका जो चुनाव होता है वो यहीं के लोग करते हैं। और जो चुनावों के समय जब पंचायत के जो अंतर्गत आने वाले पूरे क्षेत्रों को वार्ड आदि में विभाजित कर दिया जाता है, वार्ड में बांट दिया जाता है, और प्रत्येक वार्ड में जो एक मेंबर चुना जाता है उसे 5 वर्ष तक के लिए वो 5 वर्ष की अवधि तक के लिए चुना जाता है। तो देखिए जो हमारी ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा के बहुत सारे कार्य होते हैं। और हाँ, जो ग्राम सभा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ग्रामीणों की एक सभा। क्या? ग्रामीणों ग्रामीणों की एक सभा, जो हमारी ग्राम सभा है उसका मतलब होता है। और जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत के सदस्य मुखियों का चुनाव करती है।
जो ग्राम सभा के सदस्य और मुखिया होते हैं उनका चुनाव करती है। और ग्राम सभा ग्राम के पंचायती कार्य व खातों का भी निरीक्षण करती है और ग्राम पंचायत के भ्रष्ट या अयोग्य सदस्यों को भी बाहर कर सकती है। और ये ग्राम पंचायत की सभी गतिविधियों पर नजर रखती है जो ग्राम सभा होती है, और वह इसे निरंकुश होने से रोक सकती है। मतलब ऐसा ना हो कि जो ग्राम पंचायत है वो कम काम करे या वो कुछ भी ना करे। और इसके अलावा जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत के निर्विच जो सदस्य ग्रामीण के प्रति उत्तरदायी होते हैं और अपने द्वारा किए गए सभी कामों को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित उन्हें करवाना पड़ता है, जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। तो कहाँ थे हम? देखिए, जो ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्चे आदि का ब्यौरा मांगा और ब्यौरा उन्हें दिया गया। और यह सड़क गांव की मुख्य सड़क को जोड़ती थी। और इसके बाद जो गांव में पानी कमी पर चर्चा होने लगी, गांव में रहने वाले तेजिया ने बोलना शुरू किया कि हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंप का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। हैंडपंप से वो मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सूरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। और एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सूरू नदी का पानी पाइप से लेकर गाँवों में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। और वहीं पर बैठी एक तजय ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है और जितना पानी जमीन में रिस जाता है उससे ज्यादा हम उसका उपयोग कर लेते हैं। और ग्राम सभा के एक दूसरा सदस्य था अनवर, जो कि अपने महाराष्ट्र में गया था अपने भाई से मिलने। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के एक गांव में पानी को संरक्षण करने का तरीका है और वो लोग उस तरीकों को जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटरशेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा दिया और उसका भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए और नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए और वह टंकी बनाई। जो सबको अनवर का विचार अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में बताने के लिए कहा। तो जो ग्राम पंचायत में को कई वार्डों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक वार्ड में अपने एक प्रतिनिधि को चुनता है जो पंच के नाम से कहलाता है। और इसके साथ पंचायत के क्षेत्र में के कई लोगों के साथ मिलकर सरपंच चुनते हैं, जो उस पंचायत का मुख्य होता है। और जो वार्ड पंचायत और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। और जो हमारा ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का सचिव होता है। पर ये जो सचिव होता है, इस सचिव को चुनाव नहीं होता, उसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके बारे में हम बताएंगे, जिसे पंचायत सेक्रेटरी भी कहते हैं। और ग्राम सभा एक ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाना और जो भी चर्चा निपुण निर्णय हो उसका रिकॉर्ड उसे रखना होता है। तो अब ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था कि गरीबी की रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर विचार विचार लेना। जैसे ही सूची में 10 नाम पढ़ना शुरू किया गया और लोगों के बीच में खुसर-पुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो रंगीन टेलीविजन खरीदा है, उसके बेटे ने मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह के गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सूरज ने सु, सूखी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोगों को होना चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। देखिएगा, जो ग्राम सभा है उसका एक और महत्वपूर्ण काम होता है। जो ग्राम पंचायत है जो पूरे गांव के हित में निरपेक्ष, मतलब किसी एक व्यक्ति या किसी एक के हक में ही ना, सभी के हक में काम करे, निरपेक्ष काम करे। इसमें जो ग्राम सभा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जो ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजना लोगों के सामने रखते हैं और ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से भी रोकती है और साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो और इसकी भी निगरानी करती है। और इसी तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधि को नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार है जवाबदेह बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो निभाती है जो हमारी ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा।
तो आइए आगे चलते हैं। जुकी भाई ने कहा, तुम्हें तो पता है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं, और अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है। अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था, अब बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर फुसर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठ सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा, ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया, मतलब सर्वे किया, और उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ मिलता। शायद वह कई काम ढूंढने के लिए गया था। सरपंच ने कहा, ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाए और अगर वह सरकारी द्वारा तय राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाए। ये जो ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले जो परिवार की जो सूची निर्धारित होती है, तो वो सूची ये बताती है कौन व्यक्ति जो हमारा उससे गरीब रेखा से नीचे आता है, उसकी आय क्या है, उसे सरकार के द्वारा जो लाभ है वो क्या क्या मिलने चाहिए। तो आइए अपने ग्राम पंचायत को पढ़ते हैं। देखिएगा, ग्राम पंचायत जो होती है उसकी नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। और जैसे कि जो आपने अभी पीछे पढ़ा कि जो ग्राम सभा ही पंचायती कामों को स्वीकृति देती है, और तभी जो हमारी पंचायत है वो अपना काम करती है। जो आप ये फोटो देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र के पंचों की है, जो इन्होंने सन 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम किया था। और उन्हें काम करने के लिए निर्मल निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला था, उन्हें दिया गया था, से उन्हें सम्मानित। तो जो अपने जो ग्राम पंचायत में जो ग्राम सरपंच रहते हैं, कोई उत्कृष्ट कार्य अच्छे कार्य करते हैं, तो उन्हें सम्मान देने के लिए भी सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं। तो देखिए, जो ग्राम पंचायत होती है वो कितन कहाँ पर स्थापित होती है, उसमें क्या क्या होता है, हम जान लेते हैं। देखिए, जो ग्राम पंचायत जो होती है उसकी जो स्थापना होती है वो 600 या इससे अधिक 600 अथवा इससे जो अधिक जनसंख्या वाले जो कोई भी गांव हो, 600 हो उसकी जनसंख्या, या इससे ज्यादा हो तो उस गांव में हमारी ग्राम पंचायत होती है। तो अगर हमारी जनसंख्या कम है तो फिर, तो अगर जनसंख्या कम है तो एक दो गांव को जोड़कर संयुक्त ग्राम पंचायत का भी निर्माण किया जा सकता है। संयुक्त ग्राम पंचायत भी बनाई दी जा सकती है, और जिसका चुनाव उन सभी ग्राम सभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा गुप्त निर्वाचन प्रणाली के आधार पर किया जाता है। किस प्रणाली के आधार पर किया जाता है? गुप्त निर्वाचन। गुप्त निर्वाचन गुप्त निर्वाचन प्रणाली के आधार पर किया जाता है। तो जो भी ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं उनका चुनाव, तो इन सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्य अपने बीच में से ही करते हैं। जो उनके बीच में ग्राम सभा के सदस्य में जो होता है उनमें से ही अपने जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव करते हैं। और ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत के मुखिया को या तो प्रधान कहते हैं, क्या कहते हैं? या तो प्रधान कहते हैं या सरपंच कहते हैं। क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं, या तो प्रधान कहते हैं या सरपंच कहते हैं। और जो कि अन्य व्यक्ति होते हैं, जो इन सबसे अलग व्यक्ति होते हैं, जो अन्य सदस्य होते हैं, उन्हें पंच कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें पंच कहते हैं, जो अन्य व्यक्ति होते हैं। सरपंच का जो चुनाव ग्राम पंचायत के चुने गए सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जाता है। और जो सरपंच का मुख्य उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत की सभी बैठकों की अध्यक्ष करना, वह ग्राम पंचायत के सभी कार्यों का निरीक्षण करना, और एक उप प्रधान
अथवा उप सरपंच भी चुना जाता है। जो प्रधान होता है उसका एक उप सरपंच या उप प्रधान उप प्रधान भी चुना जाता है। तो जो उप प्रधान या उप सरपंच चुना जाता है उसका काम क्या हो जाए, जो प्रधान और जो सरपंच है उसके जो काम है उसके इस काम में उसकी सहायता करे, जो कि ग्राम सभा से संबंधित जो सरपंच के जो काम होते हैं उनमें उसकी सहायता करता है। अब जो ग्राम पंचायत होती है उसमें जो राज्य की सरकार होती है उसके द्वारा एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है। क्या एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, उसे हम पंचायत सेक्रेटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचायत सेक्रेटरी। क्या कहते हैं? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी, उसे हम पंचायत सेक्रेटरी कहते हैं। और जो हमारा पंचायत सेक्रेटरी होता है वह ग्राम सभा की का भी सेक्रेटरी होता है, और उसका जो प्रमुख कार्य है ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्यों का विवरण रखना, वह बजट का निर्माण करना, और वह ग्रामीणों को स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा व विकास संबंधित विषयों पर भी परामर्श देखता है। अब हम अपने ग्राम पंचायती कार्य को देख लेते हैं। जो ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य गांव की कृषि और व कुटीर उद्योगों की देखभाल करना, और इनके कार्य जो स्थानीय करों, चुंगी फीस आदि का निर्धारण व संग्रह करना, और जो गांव की सड़कें, नाली व कुएं, विश्वविद्यालय की इमारत, वो सॉरी विद्यालयों की इमारतों का निर्माण एवं देख रेख भी ग्राम पंचायत द्वारा ही किया जाता है। जो ग्राम पंचायत होता है उसका ही काम होता है। और जो हमारा ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा और सांप्रदायिक सामंजस्य, सामाजिक न्याय, विवादों का निपटारा और बाल कल्याण, जैसे कि बालिकाओं के कल्याण के लिए किए जाने वाले जो कार्य को भी ग्राम पंचायत ही सुनिश्चित करती है। और बाजारों की स्थापना, मेलों व खेलों का आयोजन और संचार के साधन, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन आदि की सुविधा भी हमारी ग्राम पंचायत उपलब्ध कराना ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य होता है। तो आइए, तो जो ग्राम पंचायत के जो टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं। तो जो कुछ राज्यों में जो ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए, कुछ राज्यों में जो ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनती हैं। जैसे कि निर्माण समिति मान लीजिए, और गांव के सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है तो निर्माण समिति का करेगी। और इन समितियों में कुछ ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के, दोनों मिलकर ही गांव के विकास के लिए काम करते हैं। इसलिए देखा कि हरदास गांव के ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। और जो हरदास गांव की जो ग्राम सभा में पानी समस्या को सुलझाने के विकल्प दिए गए थे, वे आपको याद ही होंगे। जैसे कि हरदास गांव के पंचायत तो हुई तो जो कुछ पंच थे उन्होंने इस मुद्दे को दोबारा उठाया, और इस बैठक में सरपंच, पंच, सचिव उपस्थित थे। और पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुएं को साफ करने और 2 हैंडपंप को गहरा कराने के विकल्प पर सोच विचार किया, ताकि गांव के पानी के बिना न रहना पड़े। और सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप देखने के मध्य में कुछ पैसे हैं, सो उन्हीं से इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मानकर सचिव ने निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया, और उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा सदस्य फिर इस प्रश्न को पूछेंगे। और कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत जो खंड विकास के अधिकारी हैं, जो कि अब ग्राम पंचायत और ग्राम निकाय और ग्राम सभा से जो ऊपर का जो होता है, जो खंड में काम करती है, जो ब्लॉक में बहुत सारे गांवों पर काम करती है, जो ग्राम समिति होती है, जो पंचायत समिति होती है या खंड समिति होती है, उसके अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करी जाए, यह निर्णय लिया गया था। और जो हमारी ग्राम पंचायत का सड़क और नाले, नालियाँ, स्कूल, भवन, पानी स्रोत, अन्य सार्वजनिक उपयोग और भवन का निर्माण और रखरखाव के काम होते हैं। और स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधित। और जो हमारी ग्राम पंचायत होती है उसकी आय के भी स्रोत होते हैं, मतलब उसकी कमाई के। जैसे
घरें बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई जाने गई योजना की राशि जो जनपद है जिला पंचायत द्वारा आती है, और समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, और मेले में धार्मिक यात्राओं के माध्यम से भी जो ग्राम पंचायत है उनको धन की प्राप्ति होती है। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पंचायत के 3 स्तर को पढ़ते हैं। तो जो हरदास गांव की जो ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद में हमने जो पंचायत राज व्यवस्था उसके द्वारा हम अपने जो लोग होते हैं, जो ग्रामीण लोग होते हैं, वो सरकार में भाग लेते हैं। जैसे कि जो लोग होते हैं वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं वार्ड के द्वारा। जब क्षेत्र को वार्ड में बांट दिया जाता है और प्रत्येक वार्ड की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष की होती है। तो आइए आगे चलते हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है, जो कि ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होता है, क्योंकि जो ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। और पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तर पर होती है। एक तो ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का आता है, और इससे जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहते हैं। और एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत होती हैं, और पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होता है, यह तीसरा स्तर होता है। और जिला परिषद के एक जिले के स्तर पर विकास योजनाएं बनती है। जो परिषद होता है जिला स्तर पर विकास योजनाएं बनती हैं, और पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायत में आवंटित राशि वितरण करता है। अब जो हमारा जिला होगा, मान लीजिए एक जिला है, मान लीजिए कि गाजियाबाद एक जिला है। अब गाजियाबाद जिले में जितने भी गांव आएंगे, तो उन गांव में क्या योजना बननी है, किस योजना में कितना पैसा चाहिए, कितना धन होगा, उस सभी का और क्या योजनाएं होनी चाहिए, वो सभी का जो जिम्मा होता है जिला पंचायत का होता है। अब जिला पंचायत से गांव तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे, तो अब धन जो लेगा वो कौन लेगा? पंचायत समिति लेगी। और जो उसके जो ब्लॉक होंगे, गांव के ब्लॉक बना देती है। कौन बना देती है? जो हमारी जिला पंचायत होती है वो ब्लॉक बना देती है बहुत सारे। अब जो ब्लॉक होंगे इनमें बहुत सारे गांव, अब जो ब्लॉक में जो गांव आएंगे, अब जो ब्लॉक होंगे जो कि हमारे पंचायत समिति होती है। अब इसमें जितने भी गांव होंगे पंचायत समिति में, तो उसमें जो जितने भी गांव होंगे कि उनके गांव में क्या, उनके जो गांव है उनमें क्या जरूरत है, क्या किस चीज के लिए कितना धन चाहिए, ये सभी जो धन होता है वो पंचायत जो जिला परिषद होता है इस पंचायत समितियों को आवंटित करवाता है, और इसके बाद ये अपने गांवों को आदि को सौंप देती है। और यहाँ पर एक जल संवर्धन विकास कार्यक्रम का जो फोटो है वो है, जो कि 2 वर्ष में इस बंजर जमीन को हरे भरे मैदान में बदल गया। ये ऐसी बंजर जमीन थी जिसे हरे भरे मैदान में बदल दिया गया। तो संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए, और इसलिए पंचायत संबंधित कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सके। और इसके पीछे मुख्य विचार ये है कि अपने गांवों की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े, और उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके भी मिले। क्योंकि जो हर राज्य ने अपने पंचायत से जुड़े नए नए कानून बनाए, क्योंकि हर राज्य के पास कैसी स्थिति है, हर राज्य के पास अलग अलग स्थिति बदल जाती है। तो इस वजह से जो राज्य थे उन्होंने अपने अपने पंचायत के लिए अपने से जुड़े कानून बनाए थे। तो हम थोड़ा सा न्याय पंचायत के बारे में भी जान लेते हैं। ये जो न्याय पंचायत है, न्याय पंचायत, तो जो हमारी न्याय पंचायत है वो न्याय पंचायत ग्रामीण न्यायालय के रूप में कार्य करती है। जो ग्रामीण न्यायालय होता है उसके रूप में जो हमारी ग्राम पंचायत है वो कार्य करती है। और इस पंचायत का चुनाव ग्राम सभा के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? जो सॉरी ग्राम पंचायत द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। जो ग्राम पंचायत होती है उसके द्वारा ही किसका चुनाव किया जाता है? न्याय पंचायत का। और जिन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पंच कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच कहते हैं। और ये जो पंच है, ये पंच के नेतृत्व में कार्य करते हैं। किनके नेतृत्व में कार्य करते हैं? सरपंच के नेतृत्व में। और न्यायी पंचायत छोटे मोटे विवाद जैसे कि चोरी और अनाधिकृत कब्जे और पारिवारिक झगड़े आदि को निपटारा कर सकती है।
और जो हमारी ग्राम पंचायत है वो कम से कम, मतलब सॉरी, ज्यादा ज्यादा 100 रुपए का जुर्माना लगा सकती है। 100 रुपए का जुर्माना जो हमारी न्याय पंचायत वो लगा सकती है। और लेकिन जो दोषी होता है उसे जेल भेजने का अधिकार हमारी न्याय पंचायत के पास नहीं होता है। और न्याय पंचायत का लाभ यह है कि जो हमारे छोटे मोटे जो विवाद हैं, जो उन पर ज्यादा जो पैसा वो खर्च ना हो और स्थानीय स्तर पर ही हल हो जाए, क्योंकि उसमें दोनों तरफ से धन की बचत होगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति न्याय पंचायत ने जो फैसला सुनाया उससे संतुष्ट ना हो, तो वह ऊंचे न्यायालयों में भी जाकर जाने के लिए स्वतंत्र रहता है। वो बाध्य नहीं है कि वो वहीं पर अपना न्याय के लिए वो करे। और जो हमारा जिला परिषद होता है उसके बहुत सारे कार्य होते हैं। जिला परिषद के मुख्य कार्य खंड समिति और ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा भी होती है करना। और यह जो इन दोनों स्थानीय निकाय तथा राज्य सरकार के बीच में एक कड़ी रूप में कार्य करता है। और जो हमारा खंड समिति के बजट की भी समीक्षा करता है। और ये राज्य सरकार को जिले के विकास के संदर्भ में सलाह भी देता है। और यह खंड समिति व ग्राम पंचायत द्वारा दिए गए प्रस्तावों का को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण जिले के विकास की योजना भी तैयार करता है। और जो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजना का कार्यवान, मतलब उनका कार्यभार भी जिला परिषद द्वारा ही किया जाता है। सो गाइस, आपने जो पंचायती राज जो सबसे निचले स्तर होता है शासन का, उसके बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको चैप्टर जो है वो पसंद आया होगा और वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और साथ ही वीडियो को शेयर करें और ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से तो आप हमें कमेंट करें और हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। और अगर आप को वीडियो कैसे लगा है या आप अपनी कमेंट कर जरूर बताएं। तो मिलते हैं अपने नई वीडियो में। और हाँ, अगर आप हमारे पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।